हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग इक्वेशंस पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं और लगातार इसी कंसेप्ट के ऊपर जिन जो भी कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में यूज हो रहा है इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। तो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में इन क्वेश्चंस को डील करने में। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर दी कोशे प्रॉब्लम फॉर द वेव इक्वेशन। देखिए, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पीडी का कांसेप्ट पढ़ लिया है, पीडी को तैयार कर लिया है इस टॉपिक को, तो आपने वेव इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशंस होती हैं, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लैपलेस इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो वेव इक्वेशन हमें गिवन है और वेव इक्वेशन की जनरल फॉर्म अपने पास क्या होती है, यू एक्स एक्स इक्वल टू 1/c² into u t t, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, 1/c²। और c अपने पास क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है जो कि नॉन जीरो होता है, इसलिए इसको 1/की फॉर्म में लिखा जाता है। हाँ जी, तो जब इसको u x 0 f ऑफ x कुछ फंक्शन डिफाइन किया गया, u t x 0 डेरिवेटिव t एट t इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया उसका नेम gx रखा, तो ये बन जाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसी को ही क्या बोल दिया जाता है, कोशे प्रॉब्लम। जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कोशे प्रॉब्लम, ये इनिशियल वैल्यू के कारण यूज किया गया है। अदरवाइज अगर आप यहाँ तक देखोगे तो वेव इक्वेशन है। तो चलिए, इस तरह से हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या कोशे प्रॉब्लम गिवन है। इसमें हमें ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। तो इसके बाद हमें बताना है कि जो सॉल्यूशन u है उसका बिहेवियर जब आप x को 5 पुट कर दोगे और t को एज इट इज रखोगे और t की लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये u किस तरफ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आसान क्वेश्चन है। अगर आपने वेव इक्वेशन पढ़ा है तो वेव इक्वेशन में आपने एक सॉल्यूशन पक्का पढ़ा होगा, डीएलम्बर्ट सॉल्यूशन। डीएलम्बर्ट सॉल्यूशन फॉर वेव इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और ये सॉल्यूशन क्या होता है, uxt इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटीग्रल, इंटीग्रल की लिमिट x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी, और अंदर आएगा g ऑफ, वेरिएबल चेंज कर दो कुछ भी, gs ds। ये डीएलम्बर्ट सॉल्यूशन है फॉर वेव इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे ये fx है और ये gx है, ये दोनों ही फंक्शन में यूज हुए। तो अब इनकी जो हमें वैल्यूज गिवन है ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इस सॉल्यूशन में। तो uxt इज 1/2 बाहर रहेगा, f ऑफ x प्लस सी टी, ध्यान रहेगी यहाँ पे c अपने जो गिवन इक्वेशन है इसमें c कौन है, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 4, तो c कितना हुआ 2, यहाँ पे c को 2 लेके चलेंगे पॉजिटिव। तो f ऑफ x प्लस सी टी, अब fx को ध्यान से देखो कि ये नॉन जीरो पे तो डिफाइन है e रेज टू पावर -1/x² और जीरो पे जीरो है, ठीक है। और g हमें साफ साफ गिवन है x इंटू ई रेज टू पावर -x²। तो पहले f के ऊपर किससे बात करेंगे, e रेज टू पावर -1/x² के ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान रहे f ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा 2t प्लस f ऑफ x माइनस 2t, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 2। तो अंदर अब क्या बनेगा, e रेज टू पावर -1/x प्लस 2t होल स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर -1/x माइनस 2t होल स्क्वायर प्लस 1/2c, और c की वैल्यू अगेन कितनी है 2। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x माइनस 2t टू x प्लस 2t, अंदर कितना आएगा, g की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको लिख देंगे s e रेज टू पावर -s² ds ना। अब इसको देखो, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, x को कितना पुट करना है 5, x को 5 लेते हो तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या बन जाएगी, e रेज टू पावर -1/5 प्लस 2t इसका होल स्क्वायर। और उसके बाद हमें क्या करना है,
टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी तो करना है, तो डेफिनेटली ये टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे कितना बन जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी, जो कि इसको अप्रोच कर जाएगा जीरो को। सिमिलरली ये वाला काम भी होगा, ये भी ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म में जाएगा और ये भी किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में क्या करोगे, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, साथ में पड़ा है, कैसे दिखेगा, जब आप -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बाहर -2 से डिवाइड कर दोगे, तो बाहर -1/8 हो जाएगा और यहाँ पे एस स्क्वायर को अगर आप कुछ u पुट करते हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस एस स्क्वायर अपॉन -1 और लिमिट x -2t टू x प्लस 2t। ठीक है, तो यहां भी e की पावर में क्या आएगा, नेगेटिव, e की पावर फिर माइनस में बनेगा और जैसे ही आप t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये भी क्वांटिटी किस तरफ जाती नजर आ रही है, जीरो। तो तीनों के तीनों जो फैक्टर हैं ये तीनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो। फर्स्ट फैक्टर भी जीरो हो गया, सेकंड भी जीरो और इंटीग्रेशन वाला फैक्टर भी क्या हो गया, जीरो। दैट मींस इस लिमिट का आंसर क्या आ गया, ये लिमिट किसको अप्रोच कर चुकी है, जीरो। और जीरो कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पक्का 99% है कि ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है और सबसे आसान क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। टॉपिक कौन सा है, क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमें बताना होता है कि ये इक्वेशन कौन सी कैटेगरी की है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या फिर पैराबोलिक है। इन तीनों में से क्लासिफाई करके हमें बताना है कि ये इक्वेशन कौन सी कैटेगरी की है। इसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है इस जनरल फॉर्म से, r इंटू आर, s इंटू एस, t इंटू टी प्लस फंक्शन ऑफ x y z p q इक्वल टू 0, वेयर स्मॉल r अपने पास क्या होता है, u x x, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल s अपने पास क्या होता है, u ऑफ एक्स वाई। स्मॉल t अपने पास क्या होता है, u y y। और ये फंक्शन पीछे x y z की टर्म्स और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और क्योंकि p कितना होता है, u x और q होता है u y, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें r कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, s कितना मिल जाएगा कैपिटल में, -2xy प्लस, और t कितना मिल जाएगा कैपिटल, -3y²। उसके बाद जस्ट हमें ये काम करना होता है क्या, s स्क्वायर -4rt। अगर गिवन रीजन में ये पॉजिटिव आता है देन इक्वेशन कैसी होती है, हाइपरबोलिक। अगर ये इक्वल टू 0 आता है देन इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक। अगर ये लेस देन 0 आता है देन इक्वेशन क्या होती है, इलिप्टिक। बस इतना सा काम करना और ये क्वेश्चन हमें आंसर दे देगा, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिक। तो एस स्क्वायर -4rt हम जल्दी से चेक कर लेते हैं इसका। एस स्क्वायर -4rt इज, एस स्क्वायर इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर -4 r की वैल्यू x स्क्वायर, t की वैल्यू -3y स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये बन गया 16x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ग्रेटर देन 0 समझने की गलती नहीं करेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, बट ऐसा नहीं है। स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो अब ऑप्शंस बताएंगे हमें कि हमें कौन से ऑप्शन को बेस्ट पिक है जो आंसर बनेगा। फर्स्ट है इलिप्टिक। देखो इलिप्टिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि नेगेटिव तो बनेगा नहीं। पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक के ऑप्शन है। पैराबोलिक के लिए क्या होना पड़ेगा, 0, और 0 तभी होगा ये दोनों में से अगर कोई एक 0, इधर x 0 हो और y 0 हो, बट ऐसा तो गिवन नहीं है, दोनों क्या लिखे हैं, पॉजिटिव, तो ये भी गलत है। हाइपरबोलिक व्हेन x y नॉन 0, तो ऑब्वियसली बात है जब ये दोनों की प्रोडक्ट ये 16 x y का क्या है, स्क्वायर, अगर यही नॉन 0 है तो सारी की सारी क्वांटिटी क्या आएगी, नॉन 0, और ऊपर से आएगा भी क्या, पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन अपने लिए पक्का करेक्ट है, सी ऑप्शन आंसर है इसका। पैराबोलिक व्हेन एक्स वाई नॉन 0 तो गलत हो जाएगा, 0 बनने के लिए किसी एक को 0 होना पड़ेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, सी। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन पार्ट सी में से है
मोर देन वन ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है, ध्यान से देखेंगे इसको। हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक का सॉल्यूशन u है और दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन v है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें u मिलेगा इन एक्स वाई, और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें v मिलेगा इन एक्स वाई, और उसके बाद हमें इन दोनों सॉल्यूशंस के ऊपर डील करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन, अब क्योंकि ये लाग्रांज लीनियर इक्वेशन जैसा काम है, जैसे हम लाग्रांज लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं उसी तरह से इन इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। अब कोशे वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन के ऊपर हमें डेटा गिवन है। तो जिस तरह से अपने पास इक्वेशन होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, तो सोल्व करने के लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड बाई आर, तो इन रेशियोज को सोल्व करके हम जो कांस्टेंट निकालते हैं उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेम अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, डी एक्स अपॉन वन, डी वाई अपॉन टू एंड डी यू बाई जीरो। तो डी यू बाई जीरो इंप्लाइज डी यू इक्वल टू जीरो होगा, इंप्लाइज यू इक्वल क्या होगा, सी वन। एक कैरेक्टरिस्टिक अपने पास ये आ गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस टू एक्स और x टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी टू। तो ये अपने पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, लाग्रांज में जनरल सॉल्यूशन जो लिखते हैं u इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू एक्स माइनस वाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आया अभी, जनरल सॉल्यूशन जिसमें एक आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा। अब इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, देखो क्या मिलेगा। इनिशियल कंडीशन में क्या क्या हमें करना है, हमें u को रखना है sin x और y को क्या पुट कर देना है 3x प्लस वन। तो चलो इसमें शिफ्ट कर दो, u की प्लेस पे क्या आ जाएगा sin x फाई ऑफ 2x माइनस, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3x माइनस वन। ठीक है, तो sin x इक्वल फाई ऑफ माइनस एक्स माइनस, ये मिल गया हमें। तो दिस इंप्लाइज अपने पास जो सॉल्यूशन बनने वाला है ये अभी sin x इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ x प्लस वन बन चुका है। बट हमें यहां से फाई ऑफ x देखना है कि प्रॉपर क्या आएगा। तो x को रिप्लेस करते हैं अगर हम x माइनस वन से, फाई ऑफ x की शक्ल बनानी है, x को x माइनस वन से रिप्लेस कर दो, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा sin x माइनस वन, फाइव के अंदर क्या आएगा माइनस तो है, x को x माइनस वन करेंगे तो ओनली x बचेगा। ठीक है, अब क्या करो x को रिप्लेस कर दो माइनस x से दोनों तरफ, तो आपको साफ साफ फंक्शन नजर आ जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस वन इक्वल फाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फाई आया है जिससे हमें सॉल्यूशन पता लग जाएगा u। अब u में ये वैल्यू पुट कर दो, ये जो फंक्शन u है ना इसमें फाई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अगर x है तो x अंदर जाके काम क्या कर रहा है, x को क्या बना रहा है वो माइनस एक्स माइनस वन, तो यहां पे x का काम कौन कर रहा है 2x माइनस वाई, तो क्या बन जाएगा साइन, माइनस होगा पहले वेरिएबल और फिर आएगा माइनस वन। बस ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देख लो, नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देख लेना। तो ये y माइनस टू एक्स और बना माइनस वन। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन आया। कंडीशन चेक करो, वेरीफाई कर सकते हो कि y को हम 3x प्लस वन इसमें पुट करें तो क्या अपना आंसर मिल रहा है, 3x प्लस वन पुट करोगे तो sin x मिल रहा है बिल्कुल। तो ये अपना एक फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो आगे वाला पार्ट तो दोनों का सेम है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन भी कैसा मिलने वाला है हमें, v इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x माइनस वाई, यहां तक तो सेम मिलेगा, इसको फाई वन ले लो। अब इसकी इनिशियल कंडीशंस पुट कर दो, सेकंड वाले इनिशियल कंडीशन में क्या करना है, v को क्या रखना है sin x और y को क्या रखना है 0 और x को नहीं छेड़ेंगे, तो sin x इक्वल टू फाई वन टू एक्स। ठीक है, तो अब यहां से
इसलिए 5/1x कितना आ गया, साइन x बाय 2। x को किससे रिप्लेस कर दिया, x बाय 2 से। अब ये वाला फंक्शन हमें मिल गया जो हमें जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इस फंक्शन को वापस v में पुट कर दो तो आपको साफ साफ सॉल्यूशन नजर आएगा। साइन एंगल का कर देना है हाफ, 2x माइनस वाई डिवाइड बाय कर देंगे 2। तो ये अपना फर्स्ट सॉल्यूशन था और ये आ गया अपना सेकंड सॉल्यूशन। अब इसके बाद हमें ऑप्शंस के साथ डील करना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो देखिए, u चेंजेस साइन इन इंटीरियर ऑफ s, और s क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल गिवन है 0 1 क्रॉस 0 1 0 1 0 1। इस डब्बे में हमें देखना है कि u अपना साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। साइन चेंज करने का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ऐसा है या नहीं। तो ए ऑप्शन को अगर हम डील करते हैं तो देखो ध्यान से कि साइन के अंदर जो भी एंगल है ये y है, माइनस ऑफ 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो देखो x लाई कर रहा है 0 to 1 में, 2 से मल्टीप्लाई किया वो चला गया 0 to 2 में, और प्लस 1 करोगे तो ये तो मेंबर किस में आ गया, 0 से लेके 3 में। अब 0 से 3 के बीच में अगर आप y माइनस करोगे, और y की औकात कितनी है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 तक, तो क्या ही कर लेगा, नेगेटिव ही रहेगा, अंदर नेगेटिव ही बनेगा, क्योंकि इस तरफ वजन ज्यादा है, उधर नहीं हो सकता। और ये लाई करेगा 1 to 3 में, अगर होगा भी तो 0 होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको आंसर नेगेटिव ही देना पड़ेगा। तो एक बात यहाँ पे पक्की है कि u अपना साइन चेंज नहीं करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इस तरह से इस ऑप्शन को देखना था, फर्स्ट ऑप्शन बाहर कर दो, ये इनकरेक्ट है, ये नेगेटिव ही रहेगा। बी ऑप्शन में डील करें, u और v आपस में इक्वल होंगे अलोंग ए लाइन इन x। इसमें कोई लाइन जा रही है जहां पे दोनों इक्वल होंगे, तो देख लेते हैं। अब ये दोनों को इक्वल करने का मतलब ये वाला साइन इस साइन के इक्वल होगा, ये दोनों साइन आपस में इक्वल होंगे तो एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, तो y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल होना पड़ेगा x माइनस वाई बाय 2 के। दोनों एंगल इक्वल कर दिया, y और x एक तरफ करके देखो जो लाइन बनेगी क्या वो 0 1 0 1 में से जा रही है, तो ये 3y बाय 2 इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये लाइन अब बन चुकी है 3y इक्वल टू 6x प्लस 2। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, 3y माइनस 6x इक्वल टू 2। तो y कौन से पॉइंट पे कट करेगा, 2/3 पे, और x कौन से पॉइंट पे, अगर इसको इस फॉर्म में देखते हो तो y इक्वल टू 2/3 माइनस x अपॉन 1/3 इक्वल टू 1। 2/3 एंड माइनस 1/3, तो y 2/3 1 से नीचे ही होगा, माइनस 1/3 पॉइंट यहाँ आएगा, इसलिए ऐसी लाइन बनेगी। और इसमें एक ये लाइन सेगमेंट हमें दिख रहा है जहां पे दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हो ये बात, दोनों को इक्वल होने का मतलब इनके एंगल इक्वल करने थे, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन, v चेंजेस साइन इन इंटीरियर ऑफ s, v अपना साइन चेंज करेगा इंटीरियर ऑफ s में। देख लेते हैं, कुछ पॉइंट पुट करके देख लो पहले। सपोज x को 0 लेते हो और y को 1 लेते हो तो आंसर कितना आया, -1/2, नेगेटिव आंसर आएगा। अब x को 1 ले लो और y को 0 ले लो तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये तो साइन चेंज कर गया, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इंटीरियर में बोला गया तो इंटीरियर भी वेरीफाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर में बात की गई है। यहाँ लिख रहे हैं साइन x माइनस वाई बाय 2, x को 1/2 ले रहे हो, अगर इसको भी 1/2 ले रहे हो तो 1/4, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 1/4 आएगा तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या कोई ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है जहां पे आंसर नेगेटिव आ जाए, तो इसको 1/8 ले लो, इसको 1/2 ही रहने दो। अब क्या बन जाएगा आंसर, नेगेटिव में, तो नेगेटिव भी हो गया। ये हमने अंदर वाले पॉइंट उठाए, तो यहां से कुछ पॉइंट उठा के भी काम कर सकते थे, इसलिए बी अपना साइन चेंज कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगी। डी ऑप्शन है v वेनिशेस अलोंग ए लाइन इन s, v वेनिश करेगा मतलब v की वैल्यू क्या आएगी, 0। और v की वैल्यू 0 होने का मतलब साइन का एंगल 0 कर दो, साइन का एंगल मतलब 2x माइनस वाई को कर दो 0 के इक्वल, तो y इक्वल किसके आ गया, 2x के। तो ये एक लाइन मिल गई जहां पे
v की वैल्यू क्या होगी 0, और ये y इक्वल टू 2x लाइन इसके अंदर का ही पार्ट है, यहाँ से ही पास करेगी लाइन, इसलिए डी ऑप्शन भी पक्का करेक्ट होगी। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन से बने, बी सी एंड डी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके इसको दोबारा देखना। ठीक है जी, तो होप सो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशे प्रॉब्लम। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर में कोशे प्रॉब्लम और वेव हीट लैपलेस से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ux प्लस यू वाई इक्वल टू ई रेस्ट पावर वाई और ux जीरो इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन है, देन ऑप्शंस बतानी है कि कौन सी ट्रू होंगी। तो सिमिलरली हम लैग्रांज लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगाते हैं, du अपॉन ई रेस्ट टू पावर वाई हो जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू c1। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज, यहाँ पे u है, x प्लस ई रेस्ट पर माइनस यू इक्वल टू c2। तो सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। अब सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन गिवन है ux जीरो इक्वल टू 1। सॉल्यूशन निकालने का एक और तरीका होता है कि आप ये वाली जो कंडीशन है डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पुट कर दो, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में पुट कर दो। x से कोई पंगा नहीं लेना, y को जीरो पुट करना है, ये c1 बन गया। दूसरे में x वही रहेगा, u को कितना पुट करना है 1, और ये बन गया c2। ये पुट करने के बाद फाइंड ए रिलेशन बिटवीन c1 एंड c2 जो कि क्या हो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल्स। अगर आप ये रिलेशन ढूंढ लेते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी जर्नल। फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई ऐसा रिलेशन मिल रहा है आपको जहां पे हम x रिमूव कर पाए, तो बिल्कुल मिल रहा है। फर्स्ट रिलेशन से x की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो, तो ये रिलेशन क्या मिला, c1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 1 इक्वल टू c2। जब आपको ये रिलेशन मिल गया तो ये समझ जाओ कि आपको सॉल्यूशन मिल गया। बस सॉल्यूशन देखना कैसे है, पुट दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। इस रिलेशन में c1 c2 की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो। ओरिजिनल वैल्यू ये थी x माइनस वाई प्लस ई रेस्ट पर माइनस 1 इक्वल टू c2 x प्लस ई रेस्ट पर माइनस u। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। कैसे करना है, पहले जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे c1 c2, इनिशियल कंडीशन पुट कर दो, c1 c2 में से एक ऐसा रिलेशन फाइंड कर लो, वो ऐड होके भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट होके भी आ सकता है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो। अगर ऐसा रिलेशन आपको मिल गया जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की शक्ल देखने के लिए ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो c1 c2। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस यू इसके इक्वल बन गया 1 अपॉन ई माइनस वाई, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस यू विल बी log 1 बाई ई माइनस वाई। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस log 1 बाई ई माइनस वाई। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। फर्स्ट 1 बाई टू ई, 1 बाई टू ई अगर एक्स और वाई दोनों के प्लेस पे पुट करते हो तो क्या 1 बनेगा। अब u के अंदर अगर 1 बाई टू ई पुट करते हैं तो माइनस log 1 बाई ई माइनस 1 बाई टू ई। अब ये तो अंदर कितना बन गया, माइनस log 1 अपॉन टू ई, ये तो 1 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। सेकंड ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन, डेरिवेटिव पार्शियली करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे एक्स तो है ही नहीं इसमें, u में x नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव पक्का क्या होगा, जीरो। फॉर ऑल एक्स वाई के लिए तो जीरो होगा, तो पॉइंट तो जो मर्जी दे रखा हो इसको सही होना था। ध्यान रहे कि इसमें नहीं पुट कर देना फर्स्ट में। अब क्या बोला गया था, डेरिवेटिव में बात करनी है, डेरिवेटिव में जीरो आएगा ना तो पक्का आएगा जीरो, क्योंकि इसमें x नहीं है इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होगा। सी ऑप्शन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का, रिस्पेक्ट टू y तो होगा ना, माइनस 1 अपॉन 1 बाई ई माइनस वाई इंटू माइनस 1, ये पार्शियल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 बाई ई माइनस वाई। अब इसमें हमें क्या पुट करना है, 1 बाई फोर ई, 1 बाई फोर ई। तो u के प्लेस पे 1 बाई फोर ई पुट करके देखो,
एलसीएम लोगे कटेगा तो कितना आ जाएगा 4e/3। थर्ड ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन से हुए, बी एंड डी ऑप्शन। तो कुछ मुश्किल नहीं था, लाग्रांज लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के बाद क्वेश्चन होने वाला था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये काफी आसान, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, और कई स्टूडेंट्स थे जो इस क्वेश्चन को कुछ समझ नहीं पाए और पता नहीं क्या ही आ गया होगा, तो क्वेश्चन को छोड़ के भी आ गए थे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन है। हमने पढ़ा होगा कि ये, इसको हम डी डैश स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम डी स्क्वायर बोलते हैं, बाहर लगते हैं यू। और सोल्व करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसको पुट डी इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू 1। 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 0, और m की वैल्यू क्या मिल जाती है, प्लस माइनस 1। तो उसके बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ x प्लस m1t प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस m2t। m1 कितना है 1, तो फंक्शन ऑफ x प्लस t प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस t। तो ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। जनरल ही फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन साथ में नहीं गिवन जिससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना सकें, तो इसलिए इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ही आना था। तो जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। और यहाँ पे आप इस बात को इस तरह से समझो कि गिवन इक्वेशन का वो हर एक फंक्शन पक्का सॉल्यूशन है जिसका वेरिएबल या तो x प्लस टी है या फिर जिसका वेरिएबल x माइनस टी है। वो सारे फंक्शन, सारे के सारे फंक्शन जिनका वेरिएबल x प्लस टी है या x माइनस टी है, वो इस इक्वेशन के पक्का सॉल्यूशन है। तो बस यही बात अगर आपने बोल ली, क्वेश्चन हो गया। ए ऑप्शन देखो कि u x माइनस थीटा कोमा टी सोल्व द वेव इक्वेशन। सोल्व द वेव इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये भी सॉल्यूशन होगा। अगर आप x को x माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, प्लस इधर भी फाइव टू को x माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। अब थीटा क्या है, कोई भी रियल नंबर है ना, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। अगर आप इसको 2 लेते हो प्लस टी, तो क्या हो गया, अब ये भी किसका फंक्शन है, अरे अभी भी तो x प्लस टी का ही फंक्शन है ना। ये 2 आ गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। और ये कौन सा फंक्शन, ये भी तो x माइनस टी का ही फंक्शन है ना, अगर आप थीटा को कुछ फिक्स कर देते हो। तो इसका मतलब है कि ये ले दे के वापस कौन से फंक्शन बनने थे, x प्लस टी एंड x माइनस टी। इसलिए ये भी पक्का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम ऊपर क्या बोल चुके हैं, दुनिया का कोई भी फंक्शन आ जाए जिसमें x प्लस टी और x माइनस टी होगा वो पक्का सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पक्का करेक्ट है। सेकंड था डेल यू बाय डेल एक्स ऑल्सो सोल्व्स द वेव इक्वेशन। सोल्व्स द वेव इक्वेशन का मतलब कि ये भी सॉल्यूशन होगा। देखो बी ऑप्शन के लिए डेल यू बाय डेल एक्स करके देख लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते तो क्या आता है, 5 1 डैश एक्स प्लस टी प्लस 5 2 डैश एक्स माइनस टी। तो अब क्या ही नया हो गया, ये भी तो x प्लस टी का फंक्शन है, ये भी तो x माइनस टी का फंक्शन है, तो इसको भी तो सॉल्यूशन बनना पड़ेगा, इसलिए ये भी ठीक है। क्लियर। सी ऑप्शन में क्या बोला गया कि x को रिप्लेस कर दो जी 3x से और y को रिप्लेस कर दो 90 से, तो क्या बात बनेगी। भाई इतना ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए था, x को 3x किया, इसको 90 किया, ये तो गड़बड़ होगी। ये फंक्शन x प्लस टी का रहा ही नहीं, ये फंक्शन किसका बन गया, x प्लस 3t का। इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत। और अब आपको डी ऑप्शन समझ आ गई होगी कि ये तो बनना ही है। अगर आप x को 3x, y को सॉरी t को 3t से रिप्लेस करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर तो क्या बनेगा x प्लस टी। ये भी तो x प्लस टी का ही फंक्शन है ना, और दूसरा फंक्शन किसका बनेगा, x माइनस टी का। बाहर 3 पड़ा है तो कोई बात नहीं, रहेगा तो x माइनस टी का ही फंक्शन, इसलिए ये भी सॉल्यूशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, ए बी एंड डी। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आपको अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन और लाग्रांज लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का करके जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हीट इक्वेशन और लैपलेस इक्वेशन के क्वेश्चंस को पक्का डील करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लो, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे
कंटेंट अगर इसका अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक में, नए कॉन्सेप्ट में। थैंक यू वेरी मच।